morning student. I am Sandra Gautam, working as Assistant Professor at Technocrats Institute of Technology, Pharmacy. My today's lecture is on basic concept and application of product design. So, firstly we discuss introduction of product design. जब हम न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को डेवलप करते हैं तो उसके इम्पॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या होते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो पोटेंट है कि नहीं, सेफ है कि नहीं और चीप है कि नहीं. तो इसको ओवरकम हम कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोड्रग. सो सेकेंड ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो न्यू ड्रग मॉलिक्यूल है उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी कैसी है. सो हम इन दोनों को अचीव कर सकते हैं थ्रू बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल वेज. So, what are the approaches of product design? There are three basic approaches of product design. First is biological approach, second is physical approach, and third and best approach is chemical approach. So, firstly we discuss biological approach. Biological approach means हम ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अल्टर कर सके अकॉर्डिंग टू पेशेंट एक्सेप्टेंस. ठीक. Second है physical approach. Physical approach means to modify the design of dosage form according to need, such as control drug delivery. The third and the best approach is chemical approach, in which approach in enhancing drug selectivity while minimizing toxicity. Meaning जो हमारी ड्रग है वो हाईली सिलेक्टिव हो टुवर्ड्स एक्टिव साइट एंड उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन. अ प्रोड्रग इज अ केमिकली मॉडिफाइड इनर्ट ड्रग प्रिकर्सर which upon metabolism or biotransformation give pharmacologically active parent compound. यानी कि जो प्रोड्रग होती है बिफोर इंजेक्शन वो इनएक्टिव होती है, आफ्टर बायोट्रांसफॉर्मेशन वो कन्वर्ट होती है इनटू एक्टिव फॉर्म. अब हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोड्रग. तो जो प्रोड्रग टर्म है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी 1958 में बाय द साइंटिस्ट एल्बर्ट. मतलब एल्बर्ट ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था द प्रोड्रग टर्म को. इसके बाद जो प्रोड्रग के क्लासिकल क्राइटेरिया को फुलफिल किया था वो ड्रग है एसिटानिलाइड. एसिटानिलाइड जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1867 में बाय कैन एंड हैप. ये एक एंटीपायरेटिक एजेंट है. Acetanilide is hydroxylated to biologically active acetaminophen. मतलब एसिटानिलाइड जो होती है वो बिफोर इंजेक्शन जो है वो इनएक्टिव है और ये देती है एसिटामिनोफेन आफ्टर मेटाबॉलिज्म. जो एक हिस्टोरिकल प्रोड्रग है वो है एस्प्रिन. एस्प्रिन जो है वो सिंथेसाइज हुई थी 1897 में बाय फेलिक्स हॉफमैन और ये मेडिसिन में इंट्रोड्यूस की गई थी 1899 में बाय ड्रेसर साइंटिस्ट. अब ड्रग के फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज के कुछ बैरियर्स होते हैं. फर्स्ट बैरियर इज पुअर एक्वस सॉल्युबिलिटी, सेकेंड इज लो लिपोफिलिसिटी एंड थर्ड इज केमिकल स्टेबिलिटी. To overcome these barriers, we design prodrug. Now we discuss objectives of prodrug design. There are three basic objectives. First is pharmaceutical, second is pharmacokinetic, and third is pharmacodynamic. What are pharmaceutical objectives? प्रोडक्ट डिजाइन के थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके और उसकी जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज है जैसे कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट उसको हम इम्प्रूव कर सकें. दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस या टू डिक्रीज इरिटेशन ऑफ ड्रग आफ्टर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. सो आफ्टर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम ड्रग का जो इरिटेशन है उसको डिक्रीज कर सके बाय यूजिंग प्रोडक्ट डिजाइन. The third objective is to reduce problems related with the pharmaceutical technology of active agent.
The second objectives is pharmacokinetic objectives. So प्रोडक्ट डिजाइन का यूज करके हम उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकें, ड्रग की जो टिश्यू सिलेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकें. द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फार्माकोडायनेमिक ऑब्जेक्टिव्स. सो प्रोडक्ट डिजाइन का यूज करके हम जो ड्रग की फार्माकोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव कर सकें. हम ऐसी ड्रग बनाएं जिसका जो साइड इफेक्ट है वो कम हो और वो जो इफिकेसी है वो ज्यादा हो. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन. नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट शुड बी इनर्ट, प्रोडक्ट शुड बी रैपिडली ट्रांसफॉर्म. मीन्स जब हम प्रोडक्ट को देते हैं तो आफ्टर इंजेक्शन वो रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो. थर्ड प्रॉपर्टीज इज द प्रोडक्ट शुड बी नॉन टॉक्सिक. अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन. सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट एडवांटेज इज इट रिड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग. तो प्रोडक्ट जो है वो ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को रिड्यूस करता है. सेकेंड एडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट डिजाइन के थ्रू हम ड्रग को टारगेट स्पेसिफिक कर सकते हैं. एंड थर्ड एडवांटेज इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग के थ्रू हम ड्रग के साइड इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और उसके साथ साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के थ्रू हम टॉक्सिक मेटाबोलाइट को फॉर्म कर सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है. सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि जब हम म्यूचुअल प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि द एक्टिव डोजेस ऑफ टू म्यूचुअल प्रोडक्ट ऑफ सेम पेरेंट ड्रग में अपीयर टू बी सेम इन रेड बट मे बी क्वाइट डिफरेंट इन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस. Now we discuss classification of product. So there are two basic classification of product. First is product based on structural association of molecules. Second is classification based on the site of conversion into active drug form. So according to structural association of molecule, there are different types of product. First is carrier link product, bipartite product, tripartite product, mutual product, double product and bioprecursors. On the base of site of conversion, there are two types. First is type 1 and second is type 2. So what is carrier link product? Carrier link product is a product in which drug is covalently bonded या linked to inert carrier. इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके. डाइट्राइमिथाइल इथोनेट, सेकेंड इज एनालाप्रिल. सो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंड इज बाइपर्टाइट ड्रग. तो बाइपर्टाइट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है वो वन कैरियर ग्रुप से अटैच होती है. इसका यूज करके हम जो ड्रग की लिपोफिलिसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो जो बाइपर्टाइट प्रोडक्ट है उसकी लिपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. तो इसका एग्जाम्पल है टोलमेटिन ग्लाइसिन. टोलमेटिन यहाँ पर ड्रग है और ग्लाइसिन यहाँ पर इनर्ट कैरियर है. सेकेंड ट्राइपर्टाइट प्रोडक्ट. ट्राइपर्टाइट प्रोडक्ट में जो हमारी ड्रग है उसके साथ जो कैरियर मॉइटी है वो बाय लिंकर के अटैच होती है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बेकैम्पिसिलिन एंड एम्पिसिलिन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेकैम्पिसिलिन है वो एक लिंकर के थ्रू ड्रग से अटैच्ड है. इसके बाद है म्यूचुअल प्रोडक्ट. तो म्यूचुअल प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ टू फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ड्रग कपल्ड टुगेदर so that each act as pre-moiety for the other agent. मतलब इसमें टू फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ड्रग आपस में कपल्ड हो जाते हैं और एक के लिए जो एक होता है वो दूसरे के लिए एज प्री-मोइटी वर्क करता है. तो इसका एग्जाम्पल है बीनोराइलेट इज अ प्रोड्रग ऑफ
paracetamol and aspirin. Another example is sultamicin is a prodrug of ampicillin and sulbactam. What are the advantages of mutual prodrug? First is increased absorption, injection site pain relief, elimination of unpleasant taste, यानी कि अनप्लीजेंट टेस्ट को हम एलिमिनेट आउट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन को डिक्रीज कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस व्हाट इज डबल प्रोड्रग. तो डबल प्रोड्रग क्या होता है? अनदर प्रोड्रग का इम्प्रूव्ड वर्जन होता है. इससे हम ड्रग की इफिकेसी, पोटेंसी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं. इसका एग्जांपल है पिलोकार्पिक एसिड टू पिलोकार्पिन. We can see pilocarpine acid diester by using esterase give pilocarpine monoester and pilocarpine monoester by the process of cyclization give pilocarpine. Now we discuss bioprecursor. So bioprecursor प्रोड्रग ऐसी प्रोड्रग है जिसमें जो हमारी ड्रग है उसके साथ कोई कैरियर मॉइटी अटैच नहीं होती है. आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये न्यू एंटिटी को प्रोड्यूस करता है. तो इसके एग्जांपल हैं अमाइन टू एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे प्रोंटोसिल है, आफ्टर मेटाबॉलिक रिडक्शन देती है सल्फानिलामाइड. तो प्रोंटोसिल है बायोप्रिकर्सर जिसके साथ कोई भी इनर्ट मॉलिक्यूल अटैच नहीं है. आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये देती है सल्फानिलामाइड ड्रग. Now we discuss classification on the basis of site of conversion into active drug. There are two types. First is type 1 and second is type 2. तो जो टाइप 1 प्रोड्रग है वो सेल के इनसाइड यानी कि सेल के अंदर इनएक्टिवेट होती है. इसका एग्जाम्पल है असाइक्लोविर, फ्लोरोयूरेसिल, साइक्लोफॉस्फोमाइड एंड अनदर. टाइप 2 प्रोड्रग इज These are bioactivated outside the cell. मतलब ये सेल के बाहर जो है एक्टिवेटेड होती है. इसका एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव फ्लूइड, लोप्रामाइड ऑक्साइड एंड सल्फासलासिन. Now we discuss applications of prodrug. So there are different types of applications of prodrug. First is pharmaceutical application. प्रोड्रग डिज़ाइन का यूज़ करके हम टेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे कि अगर किसी ड्रग का बिटर टेस्ट है और पेशेंट उसको लेने में एप्लीकेबल नहीं है तो बाय यूजिंग प्रोड्रग हम उसको क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके टेस्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज पेरेंट ड्रग, सेकेंड इज प्रोड्रग विद इम्प्रूव्ड टेस्ट. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लोरामफेनिकॉल. हमने इसका प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के थ्रू ये प्रोडक्ट बनाया. ये क्लोरामफेनिकॉल जो है वो ड्रग एक्टिव ड्रग है, सॉरी ये पेरेंट ड्रग है. और बाय यूजिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन हम इसको इम्प्रूव किए इन द फॉर्म ऑफ पाल्मिटेट ईस्टर. सेकेंड पेरेंट ड्रग है क्लिंडोमाइसिन. बाय यूजिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन यहाँ पर भी हमने टेस्ट को इम्प्रूव किया और हमारी जो प्रोडक्ट बनी है पाल्मिटेट ईस्टर. सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोड्रग इज हम प्रोडक्ट डिज़ाइन का यूज़ करके हमारे ड्रग के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. सेकेंड इज ड्रग के फिजिकल फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं. GIT इरिटेशन जो कॉज कर रही है एक्टिव ड्रग, तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. वी कैन सी यहाँ पर ये पेरेंट ड्रग है सैलिसिलिक एसिड. इसका जो इरिटेशन है गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है. तो बाय यूजिंग हम प्रोडक्ट डिज़ाइन हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं. और यहाँ पर जो हमारी एस्पिरिन है एज़ कम्पेयर टू सैलिसिलिक एसिड ये कम गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोवाइड कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है. कानामाइसिन इज पेरेंट ड्रग. सो हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो इसका जो प्रोडक्ट है कानामाइसिन पॉमेट, तो इसका जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है ये एज़ कम्पेयर टू कानामाइसिन जो है वो रिड्यूस्ड है. इसके अलावा हम केमिकल स्टेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं.
इसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशन। सो फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशन में क्या है, हम ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्सक्रीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ड्रग की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ड्रग को इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि साइटो स्पेसिफिक हो, टिश्यू स्पेसिफिक हो। थैंक यू।